हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इथेनॉल। इथेनॉल होती क्या है? तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर का, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसका कोई कलर नहीं है, और इसको हम इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज़ करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज में। इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, लाइक इन राइट हेयर। इसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं। एंड इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है CH3 CH2OH, या अदर मॉलिकुलर फार्मूला इज C2H5OH। सबसे पहले आता है कि हम इथेनॉल क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होती है। इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल पर्पस भी है, कॉस्मेटिक्स में भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरत होती है इसको बनवाने की बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोकेमिकल सिंथेसिस पाथवे ऑफ इथेनॉल। हम डिस्कस करेंगे कि हम इथेनॉल को बना कैसे सकते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, बैक्टीरिया, उनका यूज़ करके इथेनॉल बनवाएंगे। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम 2 इथेनॉल एंड 2 CO2 बनवा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब कैसे होगा ये प्रोसेस कि एक ग्लूकोज से हम 2 इथेनॉल 2 CO2 बनवा सकते हैं? लेट डिस्कस। सबसे पहले ये रहा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ओपन चेन है ये, इसके बारे में हम देखते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोलाइसिस करेगा। यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको में दिस इज मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, मतलब तोड़ना। मतलब हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। एंड इसी प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमारा कंपाउंड टूट रहा है। जब भी कोई रिएक्शन या कोई कंपाउंड टूटता है तो एनर्जी मिलती है, या कोई सिंथेसिस होता है, कोई कंपाउंड बनता है तो हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो इसको हमें एनर्जी मिलेगी। लाइक हमें 2 ADP से 2 ATP मिलेंगे, हमें एनर्जी मिल रही है। 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें मिलेगा। साथ ही हमें यहाँ भी रिड्यूस कोएंजाइम मिलेगी। दिस वी गेट। नाउ पायरुविक एसिड बन चुका है, लेकिन पायरुविक एसिड हमारा एंड प्रोडक्ट नहीं है, हमें बनवाना है इथेनॉल। तो अब क्या होगा, अब पायरुविक एसिड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से क्या कन्वर्ट करवाएगा, एसिटल्डिहाइड। एंड इसी प्रोसेस में जब पायरुविक एसिड से एसिटल्डिहाइड बनेगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तभी CO2 के 2 मॉलिक्यूल भी रिमूव आउट हो जाएंगे। उसमें से एक काम तो हो गया, 2 CO2 रिमूव करवाने वाला, दिस इज लेफ्ट। अब क्या होगा, अब एसिटल्डिहाइड को हमें रिड्यूस करवाना है इथेनॉल में। हम क्या करवाएंगे, एसिटल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस एंजाइम का यूज़ करके एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे इथेनॉल में, और हमें मिल गए 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल। तो हमारा वो रिएक्शन पूरा हो गया, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 इथेनॉल मिल गए एंड 2 CO2 भी मिल गए। दिस इज़ द बायोकेमिकल सिंथेसिस पाथवे। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हम इथेनॉल को कैसे बनवा सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इथेनॉल को बनवाने के स्टेप। इसको बनवाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें मीडिया बनवाना पड़ेगा, उसके बाद हमें फर्मेंटेशन करवानी है, उसके बाद हमें इथेनॉल को रिकवर करवाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मीडियम क्या होता है, क्योंकि हम मीडियम बनवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मीडियम होता क्या है। मीडियम एक सॉलिड, लिक्विड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट देगा। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है तो उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो देने पड़ेंगे जिससे वो ग्रो करे। उसी को हम बोलते हैं मीडियम। तो उसको मीडियम को बनाने के लिए हम 3 टाइप के सबस्ट्रेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर दिस 3 सबस्ट्रेट दैट वी कैन यूज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मीडियम? वी कैन यूज़ शुगर, वी कैन यूज़ स्टार्च एंड वी कैन यूज़ सेलुलोज। शुगर में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, शुगर केन, गन्ना होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, शुगर बीट का यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट का जो जूस होता है नॉर्मल उसको भी यूज़ कर लेंगे। ये भी हमारे लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा। अगर हम स्टार्च को ही लेना चाह रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट तो उसके लिए हम पोटैटो, आलू को ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो को ले सकते हैं, कसावा ले सकते हैं, ये भी हमारा सबस्ट्रेट का काम करेगा। एंड थर्ड फॉर सेलुलोज हम वुड को ले सकते हैं, क्रॉप का रेजिड्यू भी ले सकते हैं एंड पेपर को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी सबस्ट्रेट का काम करेंगे। तो इन 3 टाइप के सबस्ट्रेट को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा मीडिया बनवाने में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स कम ऑन द सेकेंड स्टेप। Second step is most important, that is fermentation. We can write here, we can also make a star for because this is most important step. Fermentation में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए fermentation होता क्या है। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो क्या करेगा, जो शुगर मतलब जैसे कि हमने ग्लूकोज ली थी वो कन्वर्ट करेगा शुगर को अल्कोहल या एसिड या गैसेस में। हम कर रहे हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन, वो क्या एक अल्कोहल, और किसका यूज़ करके, ग्लूकोज का। तो दैट मीन शुगर मतलब ग्लूकोज जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल। तो हमारा मेन काम यहाँ शुगर और अल्कोहल का रह गया। हम एसिड या गैस में नहीं कन्वर्ट करवा रहे हैं, हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस करवाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहले तुम्हें चाहिएगा फर्मेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फर्मेंटर।
फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम फर्मेंटेशन करेंगे। सो पहले हमें वही चाहिएगा। हमारे पास बहुत सारे टाइप के फर्मेंटर हैं, स्टीरर टैंक है, एयर लिफ्ट है, बबल कॉलम है, पैक्ड बेड है, फ्लूइडाइज्ड बेड है। हम वो सारे टाइप के फर्मेंटर में से कोई भी जो अच्छा रहेगा, बेस्ट सूटेड रहेगा, वो यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को इथेनॉल में, तो उसके लिए हम यीस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट सुटेबल सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का। इसमें बैक्टीरिया भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जाइगोमोनास मोबिलिस से बेस्ट सूटेड होता है इथेनॉल के लिए। एंड इसमें हम एक फिलामेंटस फंजाई है म्यूकर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल बनवाने के लिए। सो सेकंड कंडीशन क्या आती है फर्मेंटर के अंदर? हमने अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिया, हमने अपना मीडिया डाल दिया, फिर हमें उसमें टेम्परेचर और पीएच प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस मोस्ट सूटेबल है बनवाने के लिए इथेनॉल को। एंड पीएच 5.0, ठीक है, ये भी बहुत सूटेबल है। हमने अल्कलाइन पीएच नहीं रखा है, 7 से कम ही रखा है, तो दिस इज़ बेस्ट सूटेड। नेक्स्ट आता है कि जो हम इथेनॉल बनवा रहे हैं ये कैसा रिएक्शन है? ये एक एनारोबिक रिएक्शन होती है इथेनॉल को बनवाना, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सो ये पूरा प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। सो दिस इज 2 स्टेप। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड स्टेप इज फर्मेंटेशन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप होता है इथेनॉल की रिकवरी। हमने इथेनॉल को बनवा लिया है, हमें उसे रिकवर भी तो करवाना पड़ेगा, उसे हमें चाहिए भी है, तो हम कैसे रिकवर कराएंगे? इसके लिए हम बेसिक प्रोसेस यूज़ करते हैं सक्सेसिव डिस्टिलेशन। इसको हम सब टाइप के अगर हमारा प्रोडक्ट जैसे कि एसिड है, गैसेज है, उनके लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इथेनॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। सक्सेसिव डिस्टिलेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर में से अपने कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स को सेपरेट करना उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे। जैसे सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अब उसमें वाटर भी होगी, इथेनॉल भी होगा, तो हम क्या करेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम इथेनॉल को रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ इथेनॉल। एसिड है, गैसेज है, तो हम दूसरे प्रोसेस का यूज़ करेंगे। सो ये सब पूरा स्टेप हमारा हो गया। हमने इथेनॉल का बायोकेमिकल पाथवे देख लिया, इथेनॉल क्या होती है वो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके लास्ट में एप्लीकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल को बनवा रहे हैं, सो कुछ ज़रूरत होगी, कुछ एप्लीकेशंस होगी, कहीं यूज़ होगा, तभी तो हम बनवा रहे हैं, सो हमें वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इथेनॉल को हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक। अगर हम हैंड स्टेरलाइजेशन हम यूज़ करते हैं ना, स्टेरलाइजर्स हैंड के लिए, सैनिटाइजर्स लेके आते हैं, सैनिटाइज़र के भी अंदर तो ये इथेनॉल ही होती है, 70% हम अल्कोहल डालते हैं, तो वो भी तो यही है, वो इथेनॉल ही तो है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लैब में हम लैब में साइंटिस्ट काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरलाइजेशन चाहिए होती है, कोई कंटामिनेशन ना आए, उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसको हम बेवरेजेस में एक इंग्रेडिएंट की तरह डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि इसको हम बेवरेजेस में इंग्रेडिएंट की तरह भी डाल सकते हैं, बियर में, वाइन में, इन सब टाइप की अल्कोहलिक बेवरेजेस में डाल सकते हैं। थर्ड, इसका हम एज अ बायोफ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गैसोहोल होता है, ठीक है, गैसोहोल में क्या होता है, गैसोलीन प्लस अल्कोहल, एंड इसको मेडिसिनल पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। एंड लास्ट मोस्ट, दिस इज फेस कॉस्मेटिक, फेस के कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने पूरा डिस्कस किया इथेनॉल प्रोडक्शन। थैंक यू। हम नेक्स्ट प्रोसेस के साथ आएंगे, नेक्स्ट किसी प्रोडक्शन के साथ आएंगे बाद में। थैंक यू।